वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जब भी कोई ट्रेड हम लोग करते हैं तो उसे हम होल्ड क्यों नहीं कर पाते हैं। और हमें जो ट्रेड है, जैसे आपने किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, सपोज़ आप कहीं पर ट्रेड ले रहे हो, मार्केट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लगता है कि ठीक है, आपका यहाँ पर सेल साइड का एक ट्रेड है, तो आप यहाँ पर सेल ट्रेड लेते हैं। फिर होता क्या है कि मार्केट इस तरह का एक पुल बैक दिखाता है और आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होते हैं, वो हिट हो जाते हैं और उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आ जाता है। तो इस पूरे राइड को हम लोग राइड नहीं कर पाते हैं, इस पूरे राइड को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब इसके पीछे रीजंस देखते हैं और हम लोग ये भी समझेंगे कि इस तरह के अब आप स्टॉप लॉसेस को किस तरह से लगाना है। इसके लिए मैंने सेपरेट 2 पार्ट में वीडियोस को रिलीज़ किए हैं, आप चाहो तो चैनल पर उसे चेक कर सकते हैं किस तरह से स्टॉप लॉसेस लगाए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग फोकस्ड हैं इस चीज़ को देखने पे कि किस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि एक इंटेंट को कैसे देख सकते हैं। ऑलराइट, इंटेंट हमारा अगर सेलिंग का है तो हम लोग किस तरीके से ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा यही है, हाउ टू राइड अ ट्रेंड। ठीक है, हम लोग इसमें टेक्निक्स पर नहीं जाएंगे, मैं आपको इसमें बस ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये ट्रेड मैंने लिया भी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और इस पर मैंने एक ट्रेड भी लिया है। शॉर्ट्स में लाइव जो मैंने ट्रेड लिया था तो उसका शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किया है। इंस्टीट्यूशंस किस लेवल से सेल करते हैं, उसी के साथ हम लोग ऑर्डर्स पंच करते हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रेड में यहाँ पर एंट्री ली, इस लेवल पर, ठीक है। और ये चीज़ें आप लाइव शॉर्ट्स की जो वीडियो है लाइव ट्रेडिंग की, उसमें आप देख सकते हो कि इस लेवल पर कैसे पंच किया हम लोगों ने। और 2400 ये हमारे टारगेट्स थे। इस हैमर ने यहाँ पर मूवमेंट की, ऑल्दो मार्केट थोड़ा और नीचे गया, हम लोग प्रॉफिट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो गया, लेकिन आप इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, आपकी जो भी टेक्निक्स है, सपोज़ इस लेवल पर हमने एक एंट्री ली, जो मैंने ली है, जो शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया। अब इस लेवल से देखिए होता क्या है। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर जब हम लोगों ने एक सेल प्लान किया, ठीक है। अब ट्रेंड को राइड करते समय आपने क्या सोचा कि ये ट्रेंड है, मार्केट का जो मूवमेंट होगा क्या होगा, निगेटिव। और आपने आपका जो बायस है वो सेल साइड का है, ठीक है। आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया कि इस लेवल से मार्केट नीचे चला जाएगा, यहाँ कहाँ तक जाएगा, 2400 तक के टारगेट्स होंगे। लेकिन जब आप नीचे जाते हो उसके बाद आप ये पुल बैक देखते हो। देखिए, मैं आपको जिस तरीके से दिखाता हूँ लाइव, उस तरीके से आप देखने की कोशिश करिए। आपकी एंट्री कहाँ हुई, इस लाइन पर, ठीक है। देखिए, इस ट्रेड के लेने के पीछे रीजंस क्या है, अगर उस पर जाएंगे तो इसके लिए आपको पीछे देखना पड़ेगा। पीछे का एरिया अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ट्रेड यहाँ पर सेल का क्यों लिया गया, ठीक है। और इस चीज़ की टेक्निक्स किस तरह से ट्रेड लेते हैं, कोर्स में काफ़ी प्रोप्राइटरी मेथड से एक्सप्लेन्ड है कि आप इंट्रीज कैसे फाइंड कर सकते हो, किसी एक लेवल से पूरे ट्रेंड को कैसे राइड कर सकते हो। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ली है, ठीक है, इस लेवल पर। अब इसे ब्लैक लाइन से हम लोगों ने मार्क कर दिया। अब आप देखिए कि मार्केट किस तरह से मूव है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, अब इसमें मैंने एक ट्रेड लिया, तो आप देखिए कि सेंटिमेंट कैसे आपका मूव होता है। ये चीज़ें सबके साथ होती है। एज ए बिगनर, जब मैं बिगनिंग में था, ये चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। देखिए, फर्स्ट मूवमेंट यहाँ पर शूटिंग स्टार, चलिए यहाँ तक आपने ट्रेड को होल्ड करके रखा है। यहाँ पर कुछ लोग और भी पोजीशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं डोजेस डोजेस डोजेस, यहाँ इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ से अब आपको प्रॉब्लम होगी, क्या मेरा एसएल, कुछ लोग क्या है ना कि यहाँ सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, स्टॉप लॉसेस को इस लेवल पर लगा लेंगे। नेक्स्ट मूव देखिए, अब आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ है, क्या इस लेवल पर है या इस लेवल पर है, ठीक है। लेकिन देखिए सेफ एसएल यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए कि मार्केट में इतनी यहाँ पर भी हैमर। अब यहाँ पर जो बिगनर होंगे, दो चीज़ें वो कर सकते हैं कि या तो आप इस तरह के नेचर के हो कि ठीक है, आप पूरे ट्रेंड को राइड करना चाहते हो, तो प्रॉपर जो स्टॉप लॉस है
प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लेवल से अगर आप लोगे तो देखो ये 15 पॉइंट्स का है, और नीचे जो हम लोगों ने टारगेट दिए थे वो ऑलमोस्ट 2400, मतलब 20 पॉइंट्स, 1:1.5 के आसपास का रिस्क रिवार्ड है। ऑल्दो मार्केट नीचे गया, लेकिन इस ट्रेंड को कहाँ पर आप सेल कर सकते हो, इस लेवल को छोड़ के आप देखो, क्या इस लेवल पर आप सेल करोगे? आंसर है नहीं। जब तक आप इंस्टीट्यूशंस नहीं हो, दोबारा ऑर्डर आप यहाँ पर पंच नहीं करोगे, यहाँ पर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर पंच करेंगे। अब उसके बाद देखिए ये सेलिंग, तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर लोग एग्जिट हो जाते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक सेलिंग के बाद ये इसलिए आता ही है मूव कि जिन लोगों ने यहाँ पर पंच की, वैसे देखिए जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पंच होंगे उसके एसएल कभी हिट नहीं होते हैं, ठीक है। मार्केट इस लेवल तक भी आ सकता था, 243 एक फ्लिक भी दे सकता था ऊपर की तरफ, लेकिन इस एरिया को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट, अब इसके बाद देखिए फिर से इनगल्फिंग, और फिर से यहाँ अब सोच क्या होती है। तो ये इतना देर एक बिगनर होल्ड ही नहीं कर पाता है ट्रेड को, ठीक है। उसके बाद देखिए यही वो प्राइस है, उसी प्राइस से फिर से ऑर्डर्स पंच, ठीक है। ये एक प्रोब था, और उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू होती है मार्केट नीचे। तो आपको जनरली ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे, उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आएगा, ठीक है, अगर वो प्रॉपर रेसिस्टेंस है तो। ऐसा है, ऑल्दो एक रूल नहीं है यहाँ पर, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर रिपीट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सेलिंग यहाँ से भी हो सकती थी, लेकिन इस लेवल से क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको लेवल्स की नॉलेज चाहिए, आपको एक प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन की नॉलेज चाहिए, तभी आप लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस तरीके से हम लोग एक सेल लेते हैं और पूरे ट्रेंड की मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चार्ट में यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और एग्जांपल से क्लियर है। देखिए ये आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट है, इसमें मैंने जो ट्रेड लिया वो कहाँ पर लिया, देखिए ये इस लेवल के, सबसे पहले तो यहाँ पर सेलिंग क्यों लिया आप उसको समझ लें। 1 आवर का चार्ट है आरती इंडस्ट्रीज, देखिए यहाँ पर सेल लेने के पीछे रीज़न क्या था। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, तो कोई भी पुल बैक आएगा आप उस पर सेल ही कर सकते हैं। तो जब मार्केट ने यहाँ पर, इसके बाद इस एरिया में मार्केट आया, जब यहाँ पर सारे लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ किस लेवल पर, आप इस यहाँ पर देखिए कि ठीक है इस ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से मैंने एक सेल ट्रेड लिया, ठीक है। अब देखिए कि कहाँ पर मैंने सेल ट्रेड लिया है, इस एग्जाम्पल में सेम वही चीज़ें रिपीट होती हैं। इस लेवल को अगर आप देखोगे तो इस एरिया से मुझे सेल करना था, ठीक है। अब उसके बाद एक तो फर्स्ट कैंडल ही यहाँ तक की मूवमेंट थी, क्लोजिंग यहाँ पर, तो इस लेवल से यहाँ तक मुझे लगा ठीक है कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग प्रेजेंस है, तो मार्केट ऊपर गया। लेकिन उसके बाद देखिए बायर्स आए, इस लेवल पर मेरी एंट्री हुई। अब इसके बाद देखिए सिनेरियो क्या है, मार्केट में अप मूव। अगर आपको ये नहीं पता है कि यहाँ से सेल होना है, तो आप देखिए यहाँ पर मैं इंट्रीज को मार्क करता हूँ। देखिए आप इस तरीके से, अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो आप इस तरह से देखिए कि स्टोरीज़ कैसे डेवलप होती है। चार्ट पर आपको स्टोरीज़ बनानी पड़ेगी, आपको हर एक मूवमेंट को समझना होगा, फिर आप ट्रेड को राइड कर सकते हो। अब देखिए जहाँ पर मैंने सेल ट्रेड लिया, उसके बाद ही मार्केट में एक, मतलब जिस लेवल से डिसीज़न है, डिसीज़न कहाँ है, क्या इस लेवल पर है? नहीं, डिसीज़न इसी लेवल पर है। और इसके बाद फिर से एक इनगल्फिंग पैटर्न। तो जब भी एक ट्रेड इस तरह से इनिशिएट होगा ना ट्रेंड का, तो वो हमेशा फिर से और स्टॉप लॉसेस को नीचे क्रिएट कर देगा, ये समझ के कि लोग ये समझे कि ठीक है मार्केट यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, और इसके बाद अप मूवमेंट होगी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि मार्केट में फॉल और पूरा ट्रेंड को राइड, ठीक है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर एज ए बिगनर जब ये ग्रीन कैंडल आती है, तब हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन मार्केट में मूवमेंट आप देखिए, तो इस तरीके से क्या है कि ट्रेंड को हम लोग राइड कर सकते हैं। राइड करने के लिए क्या है कि सबसे पहले 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है कि ट्रेंड
आइडेंटिफिकेशन, सेकंड लेवल्स, थर्ड एंट्री एंड एग्जिट। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो इस पॉइंट पर, और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ, टारगेट जिस पॉइंट से बायर्स आए थे, ठीक है। ये तो इस तरह के ट्रेंड को राइड आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ये नॉलेज होगी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, किस स्टॉक में आपको ट्रेड करनी है। देखिए, शेयर मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में बात करें, ऑलमोस्ट 6 to 7 8 मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें रेगुलर ट्रेडिंग होती है, जिसमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। आउट ऑफ देम विच यू चूज़, विच यू पिकअप टू ट्रेड इन, आपको ये सोचना है। एक प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन, देखिए स्टॉक सिलेक्शन अगर बहुत अच्छा आपका हुआ ना, तो आपकी टेक्निक्स थोड़ी वीक भी है, फिर भी आपके डायरेक्शंस में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन ही सही नहीं हुआ तो आप कितनी भी टेक्निक्स लगा लो, कोई भी सेटअप आप लगा लो, वो फेल होंगे। तो स्टॉक सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन में, कि किस तरह से हम लोग कोरिलेशन का यूज़ करके, ठीक है, कोरिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्ड, किस तरह से कोरिलेशन का यूज़ करके हम लोग एक उस ट्रेड, उस स्टॉक तक पहुंचते हैं कि जिसमें एक प्रॉपर मूवमेंट आती है। और पूरे ट्रेंड को राइड करने के लिए देखिए उसके पीछे जो फंडामेंटल मूवमेंट जो होती है, उसके पीछे एक जो फंडामेंटल रीज़न है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो आता है तब आप पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हो, और आपके फियर है सो वो नहीं होंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो कोर्स मैंने जो है वो लॉन्च कर दिया है, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के कोर्स से। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये हैं कि कोर्स का समय कितना लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 मंथ्स का कोर्स है। 3 मंथ्स में आपको 1 to 1 जो है सो, जैसे आप इसमें चैप्टर्स हैं, एक बेसिक कोर्स है, एक एडवांस है। इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स के चैप्टर्स मिलेंगे। इसमें भी आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे, सबके अलग अलग, एक एक चैप्टर में 7-8 लेक्चर्स हैं। ऐसे करके आपको सारी चीज़ों को समझना है। इसके बाद 1 वीक आपने कंप्लीट किया, उस वीक के बाद 1 to 1 इंटरेक्शन होगा। आपके चार्ट्स को पुल आउट करके आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, उस एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक असाइनमेंट आपने किया, अगर आपने कंप्लीट किया, फिर दूसरा असाइनमेंट, तीसरा, ऐसे करके पूरे वीक्स को 3 मंथ्स तक कवर करके आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। कोर्स के और भी स्ट्रक्चर्स, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, तो उसके लिए कल सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, फाइन।